सरल पटेल जी, कोई आपसे अगर असहमत है तो वो गद्दार कैसे हो गया? जब तक वो आपकी पार्टी में था तब तक सब अच्छा था और आपने इशारा भी किया कि तुम्हारी वापसी होगी कांग्रेस में, लेकिन गद्दार कहने का क्या मतलब? अब देखिए कितना बड़ा मुद्दा इसे बीजेपी बना रही है कि वो इसे सिखों के सम्मान से जोड़ करके प्रचारित कर रही है। अनुराग जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहकर कह रही थी, क्योंकि राहुल जी चाहते थे कि हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ है उनकी किताब का एक अंश वो पार्लियामेंट में पढ़े। तो ये काफी सटीक आपने सवाल पूछा। दूसरी, जो रवनीत सिंह बिट्टू जी ने, पहली बात तो वो किताब जो है ही नहीं, उसका रेफरेंस लेना ठीक नहीं है। ये नवीन जिंदल जी आपको बताएंगे कि उसका रेफरेंस लेना किस तरीके से कानूनन अपराध है। वो हम नवीन जिंदल जी के पास जाएंगे तब वो बताएंगे, लेकिन मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं। जब अगर आप नरवणे साहब की किताब का जिक्र कर रहे हैं कि देश से गद्दारी क्या होती है, जब आपका कोई नेता, बड़ा नेता पाकिस्तान में जाकर के इंटरव्यू देता और कहता है कि हमारी सरकार लाइए, इन्हें हटाइए, इसे गद्दारी कहते हैं सरल जी? नहीं, देश से गद्दारी ये कहते हैं कि जब ढाई घंटे तक आर्मी की मिलिट्री कमांड वेट करती रही ऑर्डर्स के लिए और उनको ऑर्डर्स, एक क्लियर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ना दे पाना, ये एबॉलिशन ऑफ लीडरशिप। किसने कहा ये बात? किसने कही? ये बात किसने कही? आर्मी चीफ ने ये बात कही है और ये सभा पटल पर कहाँ है? ऑथेंटिकेट हो चुकी है। ऑथेंटिकेट बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं, बुक है ही नहीं सर। बुक अभी नरवणे साहब का इंटरव्यू हमने भी देखा है, लेटेस्ट इंटरव्यू भी देखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुक जो है सेना मुख्यालय में है और उसके अप्रूवल के बाद वो प्रकाशक के पास जाएगी। ये टेक्निकली गलत बोल रहे हैं, ये टेक्निकल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, पहली बात है, 11 मोदी जी की सरकार आने के बाद 11 आर्मी प्रमुख बने हैं। किसी एक का भी एक बयान दिखा दो सिंगल वन का जिसने कहा हो कि प्रधानमंत्री जी अपनी बारी में बोलिएगा। आपने बोल सरल ये बात पूरी। कांग्रेस के नेता मुद्दे पर आता हूं। जो रवनीत सिंह बिट्टू जो चल के आ रहे थे, जब कांग्रेस पार्टी के सांसद विरोध कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि ये देखिए देश के दुश्मन खड़े हैं। वहां पर 4 सरदार भी खड़े थे, राजा वड़िंग खड़े थे, डॉक्टर अमरिंदर सिंह खड़े थे, तो हमारे सांसद गुरजीत औजला भी खड़े थे। तो क्या उनकी पंजाबियत और पंजाब उनकी सिखियत कम थी रवनीत सिंह बिट्टू जी से? और राहुल गांधी जी ने जो उनको गद्दार कहा, उन्हें देश का गद्दार नहीं कहा, उन्हें कांग्रेस पार्टी और पंजाब का गद्दार कहा। क्यों कहा? कि जो 750 किसानों की शहीदी के बाद जिस पार्टी की गोद में जाकर बैठे हैं वो पंजाब का गद्दार है। और इसी बात का जवाब तो लुधियाना की जनता ने दे दिया। भाई तो हो गया ना, पार्टी का गद्दार, पंजाब का गद्दार माने देश का गद्दार। ये तो सीधी सी बात हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी का गद्दार हो, एक राज्य का गद्दार हो और देश का गद्दार ना हो? तो अगर इसे देश के गद्दार के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है तो आप देखिए ना कि वो सही बात है। ठीक है, मैं आता हूं सर, क्योंकि मोदी जी को बोलना है तो मैं चाहता हूं सबको मौका मिल जाए। भाई आरपी सिंह साहब, ये कांग्रेस का गद्दार कहकर के संबोधित किया गया था, चलिए अब पंजाब का गद्दार भी कह दिया गया, लेकिन इसमें सिखों के असम्मान की बात से जोड़ करके इसे प्रचारित करना, ये कहां तक ठीक है? ये तो आपने राजनीतिक तौर पर मुद्दे को लपक लिया ऐसा लग रहा है। अनुराग भाई, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर, और ट्रेटर का अगर आप पूरा उसका अनुवाद निकालें, ट्रेटर को तो देश का गद्दार, ये शब्द है एग्जैक्टली। आप पढ़ना चाहे ध्यान से। यस मैंने पढ़ा है सर। ट्रेटर, उन्होंने गद्दार नहीं कहा, उन्होंने कहा ट्रेटर फ्रेंड। और गद्दार से एक पैरामीटर ऊपर जाता। परंतु जो मूल बात समझेंगे, ये पहली बार थोड़ा हो रहा है। इनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था हुआ तो हुआ,